जय श्री कृष्णा। आप सभी को चातुर्मास की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, चातुर्मास चल रहा है और आप सुन रहे हैं प्रतिदिन श्री विष्णु पुराण अध्याय। कल की कथा में वृतांत चल रहा था कि किस प्रकार से ध्रुव जी महाराज, जो एक नन्हे बालक हैं, अभी 5 वर्ष की उनकी आयु है, और कैसे ऋषियों से उन्होंने भगवान की प्राप्ति के लिए उपाय पूछा। ऋषियों ने उन्हें मंत्र दिया और वो इसी प्रकार से साधना में चित्त लगाकर भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान परमेश्वर श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए साधना में लग जाते हैं। उनकी साधना इतनी विकट रही कि सभी देवता गणों के सिंहासन भी डोल गए। उन्हें भी चिंता सताने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे सिंहासन को ही भगवान से मांग ले। उन्होंने अनेकों प्रयत्न किए कि किसी भी प्रकार से ध्रुव की तपस्या को भंग किया जाए, परंतु वो सफल ना हुए। जब वो सफल ना हुए तो भगवान नारायण के पास पहुंचे। बोले, भगवान, ये आपका भक्त आपकी अटूट भक्ति कर रहा है, प्रभु कुछ भी कीजिएगा, कहीं हमारे स्थान को न मांग ले, इसका ध्यान रखिएगा। तो भगवान नारायण कहते हैं कि हे देवगणों, तुम चिंता ना करो, मैं जानता हूँ वो क्या चाहता है। आपके सिंहासन उसके लिए बहुत छोटी चीज है। इस प्रकार से देवगण अपने लोक को वापस चले जाते हैं। भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं और ध्रुव के सामने प्रकट होते हैं और ध्रुव से बोलते हैं कि हे ध्रुव, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, आंखें खोलो, वरदान मांगो। जब ध्रुव भगवान श्री हरि विष्णु को 4 भुजाधारी स्वरूप को सामने साक्षात देखते हैं, जिस स्वरूप का वो चित्त लगाए हुए बैठे थे, जो उन्होंने अपने चित्त में बसा रखा था, वही स्वरूप जब सामने देखते हैं तो वो भाव विवल हो जाते हैं। एक नन्हा बालक है, 5 वर्ष का। भगवान कहते हैं वर मांगो। उसे समझ ही नहीं आता कि क्या मांगो। तो कहता है, भगवान मुझे तो बस इतना आशीर्वाद दीजिए, इतना ज्ञान दे दीजिए कि आपकी स्तुति कैसे की जाती है। मैं केवल आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, बस इतना चाहिए मुझे। भगवान के आशीर्वाद से पल भर में ही उसकी जो बुद्धि है उसमें भगवान की स्तुति का विषय जागृत हो जाता है। वह अनंत प्रकार से भगवान श्रीहरि की स्तुति करता है और कहता है कि हे भगवान, मेरी तपस्या तो सफल हो गई, क्योंकि मुझे आपके साक्षात दर्शन प्राप्त हुए हैं और मुझे इससे अधिक क्या चाहिए। इससे आगे का वृतांत अब हम आज सुनेंगे कि क्या भगवान बोलते हैं, क्या ध्रुव मांगते हैं और वो कौन सी अनमोल चीज़ है जो वो पाना चाहते हैं। आपसे निवेदन है कि यह भगवान के पुराण का वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान श्रीहरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है और क्या नियम है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ पर एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय भक्तों, अब हम आज का अध्याय आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज की जय। बोलिए श्री विष्णु पुराण की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को
मेरा नमस्कार। आइए आज का वृतांत आरंभ करते हैं, कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो जब ध्रुव ने कहा कि भगवान मुझे तो आपके दर्शन हो गए, आपके दर्शन होना मात्र ही मेरे लिए तो मेरी तपस्या के सफल होने का सूचक है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान बोले, हे ध्रुव, तुमको मेरा साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ है, इससे अवश्य ही तेरी तपस्या तो सफल हो गई, परंतु हे राजकुमार, मेरा दर्शन भी तो कभी निष्फल नहीं होता, इसलिए तुझको जिस वर की इच्छा हो वह मांग ले। मेरा दर्शन हो जाने पर पुरुष को सभी कुछ प्राप्त हो सकता है। भगवान वासुदेव इस प्रकार से ध्रुव को समझाते हैं कि अब मैं जब प्रकट हुआ हूं तो मेरे जो दर्शन हैं वो निष्फल नहीं होते। यदि मैं किसी को दर्शन देता हूं तो उसकी सभी मनोवांछित इच्छाएं अवश्य ही पूरी करता हूं। तो हे ध्रुव, जो चाहते हो वह मांग लो। तब ध्रुव बोले, हे भूत भव्येश्वर भगवान, आप सभी के अंतःकरणों में विराजमान हैं, आप सभी के अंतःकरणों में विराजमान हैं। हे ब्रह्मन, मेरे मन की जो कुछ अभिलाषा है वह क्या आपसे छिपी है कि आप तो सब कुछ जानते हैं, सभी के भीतर आप ही तो विराजमान हैं भगवान। तो मेरी जो अभिलाषा है, मेरे मन में क्या है, ये आपसे छुपा हुआ तो नहीं है। तो भी हे देवेश्वर, मैं दुर्विनीत जिस अति दुर्लभ वस्तु की हृदय से इच्छा करता हूँ उसे आपकी आज्ञा अनुसार आपके प्रति निवेदन करता हूँ। फिर भी जो दुर्लभ वस्तु मेरे मन में है, जिसको पाने की चाह मेरे मन में है भगवान, उस वस्तु को मैं आपके सामने रखता हूँ, उसका निवेदन आपके सामने रखता हूँ। हे समस्त संसार को रचने वाले परमेश्वर, आपके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है? यदि भगवान विष्णु प्रसन्न हैं तो इस संसार में आपके लिए क्या दुर्लभ है? सब कुछ सुलभ ही सुलभ है अगर भगवान आपसे प्रसन्न है तो। इंद्र भी आपके कृपा कटाक्ष के फल रूप से ही त्रिलोकी को भोगता है कि हे भगवान, यदि इंद्र इस त्रिलोकी का भोग कर रहा है, सिंहासन पर बैठा है, तो केवल आपके कारण, आपके आशीर्वाद के कारण, आपकी प्रसन्नता के कारण। प्रभु, मेरी सौतेली माता ने गर्व से अति बढ़ बढ़कर मुझसे यह कहा था कि जो मेरे उदर से उत्पन्न नहीं है उसके योग्य यह राजासन नहीं है। वो कहते हैं कि भगवान, जब मैं सभा में बैठा था, आप सभी श्रोतागण ने पिछले दिन अध्याय में सुना होगा कि जब वो बैठा है सभा में और वो लालसा करता है कि उसके पिता उसको भी गोद में बिठा लें जैसे अपने दूसरे भाई को बिठा रखा है, तो उसकी सौतेली माँ कहती है कि तुम क्यों ये लालसा करते हो कि तुम्हारे पिता तुम्हें गोद में खिलाएं? अरे तुमने मेरे पेट से जन्म थोड़ी लिया है, केवल मेरे पेट से जन्म लेने वाला ही इस राज्य का राजा बनेगा और सिंहासन पर बैठेगा। तुम लालसा ना पालो क्योंकि तुमने मेरे पेट से जन्म नहीं लिया है। तो इसमें देखिए कितना घमंड दिखाई दे रहा है कि भाई तुम मेरे नहीं हो, मेरे पेट में नहीं पले हो, तुम किसी और से पैदा हुए हो, तो इसलिए तुम्हारी तो योग्यता ही नहीं है। जो मेरे पेट से पैदा हुआ है केवल वही योग्य है। अपने आप को इतना गर्वीला कर दिया उसने, और यही बात उस 5 वर्ष के नन्हे बालक ध्रुव को चुभ गई, और इसीलिए उसने ठान लिया कि मैं वह प्राप्त करूंगा जिसके सामने राज सिंहासन भी छोटा पड़ जाएगा। और इसीलिए वह जिद करके भगवान की तपस्या करता है। अब भगवान के सामने उसने रख दिया कि प्रभु, जैसा मेरे साथ व्यवहार हुआ है वो आपके सामने है, अतः हे प्रभु, आपके प्रसाद से मैं उस सर्वोत्तम एवं अव्यय स्थान को प्राप्त करना चाहता हूं जो संपूर्ण विश्व का आधारभूत हो। तो भगवान, मैं तो वो स्थान चाहता हूं जो संपूर्ण विश्व का आधार हो। तब भगवान बोले, अरे बालक, तूने अपने पूर्व जन्म में भी मुझे संतुष्ट किया था, इसलिए तू जिस स्थान की इच्छा करता है
उसे अवश्य प्राप्त करेगा। पूर्व जन्म में तू एक ब्राह्मण था और मुझ में निरंतर एकाग्रचित्त रहने वाला माता पिता का सेवक तथा स्वधर्म का पालन करने वाला था। कालांतर में एक राजपुत्र तेरा मित्र हो गया। वह अपनी युवा अवस्था में संपूर्ण भोगों से संपन्न अति दर्शनीय रूप लावण्य युक्त था। उसके संग से उसके दुर्लभ वैभव को देखकर तेरी ऐसी इच्छा हुई कि मैं भी राजपुत्र हूं। अतः हे ध्रुव, तुझको अपनी मनोवांछित राजपुत्रता प्राप्त हुई और जिन स्वयंभू मनु के कुल में और किसी को स्थान मिलना अति दुर्लभ है, उन्हीं के घर में तूने उत्तानपाद के यहाँ जन्म लिया। अरे बालक, औरों के लिए यह स्थान कितना ही दुर्लभ हो, परंतु जिसने मुझे संतुष्ट किया है उसके लिए तो यह अत्यंत तुच्छ है। मेरी आराधना करने से तो मोक्ष पद भी तत्काल प्राप्त हो जाता है। मोक्ष पद भी तत्काल प्राप्त हो सकता है। फिर जिसका चित्त निरंतर मुझ में ही लगा हुआ है, उसके लिए स्वर्ग आदि लोकों का तो कहना ही क्या है। हे ध्रुव, मेरी कृपा से तू निसंदेह उस स्थान में जो त्रिलोकी में सबसे उत्कृष्ट है, संपूर्ण ग्रह और तारामंडल का आश्रय बनेगा। हे ध्रुव, मैं तुझे वह ध्रुव निश्चल स्थान देता हूँ जो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि आदि ग्रहों, सभी नक्षत्रों, सप्तऋषियों, संपूर्ण विमानचारी देवगणों से भी ऊपर है। देवताओं में से कोई तो केवल 4 युग तक और कोई 1 मनवंतर तक ही रहते हैं, किंतु तुझे मैं 1 कल्प तक की स्थिति देता हूं। तेरी माता भी अति स्वच्छ तारा रूप से उतने ही समय तक तेरे पास एक विमान पर निवास करेगी। और जो लोग समाहित चित्त से सायंकाल को प्रातः काल के समय तेरा गुण कीर्तन करेंगे, उनको महान पुण्य होगा। इस प्रकार से भगवान ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया। भगवान ने उसे अपने पूर्व जन्म का भी आभास कराया कि किस प्रकार से वो एक ब्राह्मण पुत्र था, एक ब्राह्मण था और सदा ही भगवान विष्णु की भक्ति किया करता था। उसी का फल है कि उसे यह अनुपम जन्म मिला, क्योंकि उसका एक मित्र था राजा और उसकी राजपाट को देखकर वो सदा ये सोचता रहता था कि काश मैं भी राजा बनूं। और भगवान का भक्त था, इसीलिए भगवान ने कहा कि चलो इस जन्म में तुम्हें राजा बना देते हैं। और जो स्वयंभू मनु के कुल में उत्पन्न हुआ, वो भी केवल भगवान की भक्ति के कारण उत्पन्न हुआ और आज उसे तारामंडल में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त हो गया, ध्रुव तारा जिसको हम कहते हैं ना। तो वो जो ध्रुव जी महाराज हैं, ये केवल नन्हे 5 वर्ष के बालक थे, जिन्होंने भगवान श्रीहरि विष्णु की आराधना की, उनको प्रसन्न किया, केवल इतनी बात पर कि इनकी जो सौतेली माता थी उसने कुछ कटु वचन, कुछ दुर्वचन इन्हें कह दिए थे। तो इस प्रकार भगवान विष्णु उन्हें सर्वोत्तम स्थान देते हैं जो सभी देवताओं में सबसे ऊंचा है, और उसकी आयु भी देते हैं, क्योंकि कुछ जो देवगण हैं उनकी आयु भी केवल और केवल मनवंतर तक की होती है। परंतु भगवान ने कहा कि हे ध्रुव, तुम 1 कल्प तक स्थित रहोगे, तो पूरे कल्प तक की आयु अर्थात सभी देवताओं से अधिक आयु और ऊंचा स्थान भगवान ने दे दिया। पाराशर जी बोले, हे महामते, इस प्रकार पूर्व काल में जगतपति देवाधिदेव भगवान जनार्दन से वर पाकर ध्रुव उस अति उत्तम स्थान में स्थित हुए। हे मुने, अपने माता पिता की धर्म पूर्वक सेवा करने से तथा 12 मंत्र के महत्म्य और तप के प्रभाव से उनके मान, वैभव एवं प्रभाव की वृद्धि देखकर देव और असुरों के आचार्य शुक्रदेव ने ये श्लोक कहे कि जब ध्रुव की तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए, उन्हें वह स्थान प्राप्त हुआ
तो उनकी जो भक्ति भावना थी, जिस प्रकार से उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया था, उस सबसे जो देवताओं के आचार्य हैं शुक्राचार्य, वो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने ये कहा, अहो इस ध्रुव के तप का कैसा प्रभाव है, अहो इसकी तपस्या कैसा अद्भुत फल है, जो इस ध्रुव को ही आगे रखकर सप्तऋषिगण स्थित हो रहे हैं। इसकी यह सुनीति नाम वाली माता भी अवश्य ही सत्य और हितकर वचन बोलने वाली है। संसार में ऐसा कौन है जो इसकी महिमा का वर्णन कर सके, जिसने अपनी कोख में उस ध्रुव को धारण करके त्रिलोकी का आश्रयभूत अति उत्तम स्थान प्राप्त कर लिया, जो भविष्य में भी स्थिर रहने वाला है। जो व्यक्ति ध्रुव के इस दिव्य लोक प्राप्ति के प्रसंग का कीर्तन करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में पूजित होता है। वह स्वर्ग में रहे अथवा पृथ्वी में कभी अपने स्थान से अच्युत नहीं होता तथा समस्त मंगलों से भरपूर रहकर बहुत काल तक जीवित रहता है। बोले विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार से यह ध्रुव संबंधी दृष्टांत यहाँ पर पूर्ण होता है। आज आपने जाना कि ये जो ध्रुव तारा है, जिसके दर्शन को सर्वोत्तम कहा गया है, पवित्र कहा गया है, यह अनंत पुण्य देने वाला कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसे भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। कल हम आगे का वृतांत सुनेंगे, अगला अध्याय सुनेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि श्राद्ध पक्ष चल रहा है और श्राद्ध पक्ष में गीता के 7वें अध्याय की महिमा किसी से छुपी नहीं है। तो अवश्य सुनिए गीता का 7वां अध्याय और उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित कीजिए। कैसे पितरों को वह पुण्य अर्पित करना है, कैसे संकल्प करना है, वीडियो में बताया है, उसे देखिएगा। और विशेष जानकारी एकादशी के विषय में, श्राद्ध पक्ष की एकादशी जो कि आपके पितरों की तृप्ति कराने वाली होगी, आपके पितरों को मुक्ति दिलाने वाली होगी, इसके विषय में भी जानकारी का वीडियो उपलब्ध है, आप उसे देख लीजिएगा। और आने वाली जो अमावस्या है ना, उस पर ग्रहण है। तो आप जिस जिस देश में रहते हैं, हमारे वीडियो के माध्यम से जान लीजिए कि कहाँ कहाँ ग्रहण है और ग्रहण के समय पर आपको सूतक आदि में कैसे पितृ कर्म आदि करने हैं, क्योंकि ये सर्व पितृ अमावस्या के दिन पड़ रहा है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियों का वीडियो आपके लिए उपलब्ध कराया गया है। साथ ही यदि आप व्रत वाला मंजन प्राप्त करना चाहते हैं तो अब हमने अपने पास ही उसे मंगा लिया है, क्योंकि आप में से बहुत सारे भक्त जो हैं बार बार कंपनी कहाँ से आएगा जी, कैसे आएगा, तो हमने कंपनी से निवेदन किया और हमने अपने पास स्टॉक मंगवा लिया है। तो आप हमारे नंबर पर संपर्क साध कर भी यह ऑर्डर कर सकते हैं। ये हमने केवल सेवार्थ ही शुरू किया है। जिस मूल्य पर ये हमें प्राप्त हुआ है, केवल उस पर 10 रुपये, जो कि हमारे यहाँ का मैनेजमेंट जो भी स्टाफ इसको देखेगा उसके लिए रखकर बाकी जो कुरियर चार्ज होगा हम उतना ही आपसे ले रहे हैं। तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपने ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और यह व्रत दंत मंजन मंगवा सकते हैं। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।